हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि अ, आप लोग कई लोग ना मेरे को आज ना मेरी शॉर्ट वीडियो पे ना उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई तूने तो ड्रामा कर रखा है, तू शॉर्ट वीडियो में तो खुशी खुशी नाच रही है, लाइव में आके रो रही थी। तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ, देखो यार, शॉर्ट वीडियो 1 मिनट की होती है, लेकिन रियल में लाइफ में आपके कुछ भी चल रहा हो 1 मिनट के लिए तो आप हंस के वीडियो बना ही सकते हो ना। तो यहाँ पे देखो यार, कल मेरी 2 दिन से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कल तो इतनी ख़राब थी मैं बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी, टेंशन इतनी थी, 3-4 घंटे से बिस्तर पे पड़ी थी। फिर देखो यार, सुबह तो विहान को दूध में मिला के कॉर्नफ्लेक्स खिला दिया था, फिर मतलब जो लंच टाइम भी मतलब ये थोड़ा लेट हो गया था, 4 साढ़े 4 बज गए थे। तो मैं गई थी खाना पैक करवाने के लिए, मैंने सोचा मैं खुद ही ले आऊँगी, विहान को गुंजन के घर छोड़ दिया था मैंने। पर मैं सच बता रही, मैं पूरे शहर में घूम ली लेकिन मुझे कहीं भी खाना नहीं मिला, क्योंकि 5 बज गए थे और इवनिंग टाइम में कहीं भी खाना नहीं मिलता किसी भी रेस्टोरेंट में, या तो लंच मिलता है या सात शाम को 7 बजे के बाद मिलता है खाना। जो ये रेस्टोरेंट्स होते हैं ना जहाँ रोटी सब्जी मिलती है, वहाँ पे या तो लंच होता है या डिनर होता है। तो वो टाइम ऐसा था, लंच का भी समय निकल चुका था और डिनर का टाइम बहुत लेट था, और मैं इतनी देर ना तो वहाँ रेस्टोरेंट के बाहर वेट कर सकती थी और ना ही दोबारा आ सकती थी खाना पैक करवाने। तो मैंने सोचा जो मिलता है वो ले लेती हूँ, तो एक बहुत अच्छा सा स्नैक्स कॉर्नर था, वहाँ से मैंने, ये देख सकते हो आप लोग, काफ़ी कुछ पैक करवाया था, जो कि अगले दिन का भी अभी तक फ्रिज में रखा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा हो गया था पैक, तो फिर इतना कहाँ खाया जाता है। तो विहान तो भाई इन सब खाने में से मैं बता देती हूँ, पिज़्ज़ा वगैरह मतलब खाना वैसे अच्छा था, बढ़िया था और अच्छी क्वालिटी का और अच्छी जगह से पैक करवाया था मैंने। तो विहान ने ना फिर इवनिंग में ये पिज़्ज़ा खा लिया था, ये जो पिज़्ज़ा आपको दिख रहा है ये पूरा खा गया था, अनियन पिज़्ज़ा पूरा का पूरा, ये एक वाला, और एक अनियन पिज़्ज़ा और था वो मैंने खाया था। तो शाम को तो विहान और मैंने पिज़्ज़ा खा लिया था, ठीक है। उसके मतलब आधा अनियन पिज़्ज़ा मैंने खाया था, आधा मैंने फ्रिज में रख दिया था, और मैं आपको दिखाई दूंगी, इसमें मैंने अपनी प्लेट दिखाई है जो मैंने खाया था शाम को। मैं ये आपको क्या बताऊँ, और चाउमीन अभी वैसी की वैसी रखी है, खोली भी नहीं, पैक भी, बस 2 चम्मच खा के देखी थी बस थोड़ी सी मैंने, बाकी फ्रिज में अभी तक पड़ी है। और बर्गर तो मैंने फालतू में ही पैक करवाया, पता नहीं क्या सोच के मैंने पैक करवा लिया, मैंने सोचा चलो खा के देखते हैं, कई साल हो गए कभी बर्गर नहीं खाया, क्योंकि हमारे घर में बर्गर आता ही नहीं है, आप देखोगे बहुत ही रेयर आता है, क्योंकि हम बर्गर खाते ही नहीं है, मुझे बस बर्गर अच्छा नहीं लगता सच्ची बताऊँ, बहुत भारी भारी सा, मतलब मेरे को देख के ही बर्गर को ना ऐसे हो जाता है यार, इसको खा कैसे खाएं, इतना भारी बड़ा सा बर्गर, मुझसे तो खाया भी नहीं जाता। हाँ लेकिन ये फ्रेंच फ्राइज बहुत अच्छे थे जो इन्होंने दिए थे। और विहान ने फिर जो मतलब जैसे हो गया था 9 साढ़े 9 बजे के टाइम, फिर विहान ने सैंडविच खा लिया था रात को, और फ्रेंच फ्राइज़ खाए थे टीवी देखते देखते, तो इस तरीके से उसने अपना कल पेट भरा, क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं आपको बताऊँ मैं रोए जा रही थी कल, आप मेरी लाइव देखना, मैं उसमें आधे एक घंटे तक रोती रही, फिर मैं लाइव बंद होने के बाद भी मैं रोए जा रही थी, मतलब मेरा कल माइंड ना इतना ख़राब हो चुका था ना कि यार लाइफ ऐसी हो रही है, इतना मतलब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पहले कभी ससुराल वालों की तरफ से टेंशन हो जाती है, कभी मायके वालों की तरफ से प्रॉब्लम्स हो जाती है लाइफ में, मतलब कुछ भी ज़िंदगी नॉर्मल ट्रैक पे चल ही नहीं रही है, कभी कुछ होता है कभी कुछ हो जाता है, तो ज़िंदगी में ना मतलब मैं कल बहुत बुरी तरीके से ब्रेक हो गई थी, तो रोई जा रही थी, तो फिर इसी वजह से बस खाना भी बस ये जो मिला मैंने पैक करवा लिया था, फिर अगले दिन भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज बता रही हूँ आज के दिन मेरी तबीयत, तो फिर मैंने कहा यार आज खाना फिर मैं ऑर्डर ही कर लेती हूँ, घर पे आ जाएगा, तो मैंने ये आलू की सब्जी और दम आलू मंगवाए थे, साथ में रोटियां मंगवाई थी, और पैसे की बात कहूँ ना, मेरे 1200 रुपये लग गए सिर्फ 2 दिन में, कल और आज में। और वो भी किस वजह से, घर पे खाना जो भी मैंने मंगवाया है बाहर से पिछले 2 दिनों में, इस वजह से मेरे 1200 रुपये लग गए, क्योंकि यार मेरी तबीयत सच में इतनी ख़राब थी, अब आप ही बताओ यार कौन चाहेगा यार उसका इतना पैसा मतलब सिर्फ खाने में चला जाए ऐसे। और मैं तो डेली प्रॉपर खाना बना रही थी, आप लोग भी देख सकते हो, आटा बना लेती थी और रोटियां बना लेती, सब्जी बना लेती थी, सुबह ही उठ के जैसे दही वगैरह खाना सब घर पे ही बन रहा था, तो देखो यार घर पे खाना बनाते हैं तो बरकत होती है, बाहर तो भाई पैसा पैसा जाता है, पर मजबूरी हो जाती है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि बाहर का खाना ना नहीं कम खाना चाहिए, और मैं भी कम ही खाती हूँ,
हमारे घर में आ भी नहीं सकता बाहर का खाना का। कई लोग कहते हैं ना कि निधि बाहर का खाना कम खाया करो, तो आप लोगों को पता है वीडियो में ऐसे दिख जाता है, क्योंकि कभी भी आता है वीडियो में तो वीडियो बन जाती है तो आप लोगों को दिखता है हाँ ये बाहर का खाना आया है इनके घर। पर हम पता है क्या है, हम बहुत बाहर रहते हैं। हिसार का एक आउटर एरिया है, ग्लोबल स्पेस, वहाँ हम रहते हैं। अब ग्लोबल स्पेस ना आप कभी सर्च कर लेना चाहे हिसार में कहाँ पे है, वो मेन मार्केट एरिया से बहुत किलोमीटर दूर है, हाईवे पे पड़ता है। अब वहाँ से आप डेली डेली नहीं जा सकते ना खाना पैक करवाने, अपना बाइक पे भी जाओ तो सिरदर्दी है यार। उस हम बंदा यही सोचता है इतनी दूर कैसे जाए खाना पैक करवाने। और अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हो खाना तो वो बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि एक तो ना घर इतनी दूर हो गया रेस्टोरेंट से, तो डिलीवरी चार्ज वगैरह भी लग जाते हैं, और खाना वैसे भी बाहर का काफ़ी एक्सपेंसिव ही होता है आजकल। कुछ नहीं मिलता 700-800 रुपये से कम अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हो तो। और फिर देखो इस वजह से देखो आप लोग भी समझते हो। और तो टेंशन में जब मैं बिस्तर पे पड़ जाती हूँ ना, मैं मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो घर में फिर वही है ना, पैसे की भी नुकसान ही होता है, वरना अच्छा खासा घर में खाना बनता है प्रॉपर। तो ये तो है ही यार। देखो मतलब मैं फिर आज मैंने फिर अपना मन बनाया, बता रही हूँ मैं आप लोगों को। विहान को खाना खिला के ट्यूशन भेजा, फिर मैं लग गई। मैंने कहा नहीं यार ना, सुबह 2 दिन 3 दिन से तो घर में झाड़ू तक नहीं लगी थी, मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी सोच सोच के। मेरे को ना मेरी मम्मी जैसे पता है क्या, मेरे ना दिल में क्या होता है मैं आपको बताऊं। अब मेरी मम्मी की 3-4 दिन पुरानी बात बताऊं, वो मेरे घर पे आके रात को आई हैं, वो रात को 12 साढ़े 12 बजे, और आके फिर मेरे सामने रोने से लग गए। और मतलब मुझे अपनी ऐसी ऐसी बातें बताने लग गए कि हाँ भाई मेरे मतलब ऐसे मारा, ये किया वो किया। तो मैं बता रही हूँ मेरे तब से ही 4 दिन हो गए मैं बिस्तर पे पड़ी हूँ टेंशन लेके। मेरी तबीयत बिगड़ जाती है क्योंकि मेरे से ना सहन नहीं होता, मेरे दिल में दर्द होने लग जाता है, और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले जाती हूँ इन चीज़ों की। घर में जैसे कोई भी बात हो, लड़ाई झगड़े की बात हो या कुछ भी हो जाए ना, मेरी सच में तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। मैं अच्छी खासी घूम रही थी, खा पी रही थी, अपना बच्चा संभाल रही थी, जैसे ही मुझे ये सब बातें पता चली ना, तो मेरे ना पता है क्या, मेरे 4-5 दिन खराब होते ही होते हैं। मैं यूं बिस्तर पे पड़ जाती हूँ, मेरे पता मतलब दिल में दर्द होने लग जाता है और वोमिट आने लग जाती है टेंशन ले लेके मेरे तो मैं वही चीज़ बता रही हूँ आप लोगों को। तो मैं ना बहुत ज़्यादा मेरे घबराहट हो जाती है, मुझे सच में बहुत टेंशन हो जाती है। मतलब ऐसा है ना कि कईयों का दिल ऐसा होता है कि भाई जो कुछ होता रहे घर में वो फील ही नहीं करते हैं, उनको मतलब ये है कि बस अपने से मतलब रखेंगे, उनको मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन मेरा दिल ऐसा नहीं है, मेरे साथ क्या होता है ना, मेरा मन ऐसा है कि मेरे मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे को ऐसा हो जाता है कि किसी की कोई बात भी मेरे को सुन जे ना, अपनी तो छोड़ो, अपनी घर की है तो चलो मेरी माँ है, मैं कोई बाहर की बात भी सुन लेती हूँ ना, मेरे तब भी हार्ट में पेन होने लग जाता है मेरे से ना, पता है ऐसे मतलब सुन मेरा मेरा ना दिल सच बता रही बहुत कमज़ोर है, मेरे आंखों से 2 मिनट में आंसू निकल जाते हैं, मेरे से नहीं होता, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हूँ। और मैं इतनी मेंटली वो नहीं हूँ कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए वो होता नहीं है कि फिर भी बस अपना काम करती रहूँ, मेरी हर चीज़ पे अफेक्ट पड़ता है, मेरे काम पे भी इफेक्ट पड़ता है। मैं इतनी घबरा जाती हूँ, मैं रो पड़ती हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता फिर मैं क्या करूँ, कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाती हूँ। तो लाइव आ जाती हूँ आप लोगों से बात करने, और जब बात करने लगती हूँ तो फिर मुझे पता ही नहीं चलता। आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ लाइव में, तो आप लोग मेरे से कुछ भी बात जिक्र करते हो। अब देखो ना, मैं 1 महीने से चुप बैठी थी, मैं ससुराल का जिक्र भी नहीं कर रही थी, कल फिर कमेंट्स आ गए लाइव में। हाँ पता नहीं क्या कमेंट आया था, मेरा फिर वही दिमाग है ना, मेरी पुरानी बात, तो फिर मैं टेंशन में आ जाती हूँ ना, तो मेरी पुरानी चीज़ों में भी मेरा दिमाग चला जाता है कि हाँ मेरी लाइफ में मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, जो चीज़ें मतलब मैं याद भी नहीं करना चाहती ना, वो सारी चीज़ें मेरे फिर दिमाग के सामने घूमने लग जाती हैं, चीज़ें जो मैं भूल के आगे बढ़ना चाहती हूँ लाइफ में। तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि यार मेरे सच में बहुत टेंशन बनती है मेरे को, तो मेरा दिल बहुत कमज़ोर है और मेरी तबीयत बिगड़ती है, कुछ भी बात हो जाए ना मैं यूँ बिस्तरा पकड़े बैठी रहती हूँ। और ये चीज़ मैं बताऊँ सिर्फ मेरे साथ नहीं है, हर एक औरत जिसकी जैसे हस्बैंड की डेथ हो रखी होगी, और उनके मतलब अगर उनको जैसे ससुराल वालों ने निकाल दिया होगा, अगर मैं मतलब मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, और वो मायके की नज़दीक रहती होगी या मायके में रहती होगी, तो वो लोग मेरी बात से रिलेट अच्छे से कर पाएंगी कि देखो यार सिर्फ ये टेंशन नहीं होती ज़िंदगी में कि हाँ पति गुजर गया, अकेले बच्चा पालना है,
टेंशन पता है मायके की भी टेंशन हो जाती है। अगर आप मायके के पास रहते हो या मायके वालों से मतलब आपका अच्छे से कांटेक्ट हो, तो अगर मायके में का माहौल ख़राब हो रहा है या मायके में कोई बात ऐसी हो रही है टेंशन वाली, तो आप अपने आप टेंशन में जाओगे। सिर्फ ये नहीं होता कि ससुराल की टेंशन होती है, मायके की भी टेंशन एक लड़की बहुत ज़्यादा लेती है, उधर की पीछे की टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर माँ बाप में से कोई परेशान हो तो सबसे ज़्यादा लड़की अफेक्ट होती है, वो परेशान हो जाती है। तो ये चीज़ होती ही है। तो मैं भी वही चीज़ मेरे साथ होती है कि मेरे को ना मतलब समझ नहीं आता। मैं इतनी कल टेंशन ले रही थी कि यार क्या से क्या होगा। एक तो मम्मी की कंडीशन की वजह से मैं टेंशन में रहती हूँ, क्योंकि मेरे को ना मतलब ऐसे रहता है कि यार मैं सोचती रहती हूँ कि यार मम्मी कैसे होंगी, मतलब उनकी टेंशन भी बहुत रहती है मेरे को। कि एक तो मम्मी का शुगर की टेंशन रहती है मुझे कि यार उनका शुगर का लेवल इतना हाई रहता है। उसके बाद फिर वो मतलब उनकी मतलब आपको भी पता है उनकी कंडीशन क्या है। तो वो चीज़ों की टेंशन, ऊपर से फिर घर में माहौल ख़राब हो जाए, घर में कोई बात हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उसकी भी टेंशन। क्योंकि मेरे को पता है, मेरा आप लोगों को बताती हूँ, मेरे पापा की लाइफ में कोई भी परेशानी होती है, वो कुछ भी दिक्कत होती है, वो सिर्फ मुझे फ़ोन मिलाते हैं, वो मुझे बताएंगे। और वही मेरी माँ का हाल है। अगर मेरी माँ प्रॉब्लम में होगी या कोई बात होगी ना, वो मेरे को ही बताएंगी। वो मतलब और किसी को नहीं बताएंगी जाके। अपने तीनों बच्चों में से ना अगर वो दुखी होंगी, परेशान होगी, तो वो ना तो बड़े बेटे को बताएंगी अपनी प्रॉब्लम, ना ही छोटे बेटे को बताएंगी, या अपना ही मेरे पापा को बताएंगी। वो सीधा मेरे पास आएंगी और मुझे बताएंगी कि हाँ भाई मेरी लाइफ में ये दिक्कत हो रही है निधि, मेरे साथ ये है वो है। और यही मेरे पापा का है। मेरे पापा भी मेरे पास ही फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं हमेशा, या मतलब कभी भी आएंगे तो अपनी जो भी लाइफ की दिक्कत है ना, वो मेरे साथ ही शेयर करते हैं। तो वो मतलब मेरे माँ बाप ये सोचते हैं कि मैं उनको इमोशनली सपोर्ट करूं, मतलब उस चीज़ में, या मैं उनको साथ दूं, मैं उनका सपोर्ट करूं। लेकिन इस चीज़ में ना, इस प्रोसेस में मैं खुद मतलब कई बार टेंशन लेके इतनी बीमार हो जाती हूँ ना, मैं सोचती हूँ यार कैसे करूँ, क्या करूँ मैं ऐसी सिचुएशन में। तो मेरे टेंशन बनती है बहुत ज़्यादा। और फिर मेरा माइंड इतना, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ ना, कल मेरी आप हालत देख लेना लाइव में क्या हो रही थी। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आता भाई क्या से क्या सोल्यूशन निकालूँ, क्या करूँ मैं ऐसी सिचुएशन में। फिर बाद में मैं ठंडे दिमाग से सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि चल देखा जाएगा, अपना मतलब धीरे धीरे अपने काम करती रहे, कुछ ना कुछ निकलेगा सोल्यूशन जैसे भी होगा। अपने बच्चे पे ध्यान देती रहे, अपना घर का काम करती रहे। घर पे बैठ के कुछ नहीं है, कोना पकड़ के बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, अपना काम तो करती रहे और बच्चे पे भी ध्यान दे। तो बस यही बात है। लेकिन पता नहीं क्यों बहुत लोग हैं जो समझते हैं, बहुत लोग हैं जो नहीं समझते हैं बात को, वो हर बात गलत वे में लेते हैं। चलो जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।